नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड के सिकरिया गांव में स्थित आदर्श महथीन विद्यापीठ का 38वां स्थापना दिवस समारोह बेहद धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालय के संस्थापक कमल कुमार चौबे ने विद्यालय के 38 साल के सफर के बारे में बात सामने रखी। इस अवसर पर बिहिया के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। आज विद्यालय का 38वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। 38 वर्ष हो गए विद्यालय को, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या क्या चीजें याद आ रही है? आपने जो बात कही 38 वर्ष हो गया विद्यालय को, तो निश्चित तौर पर 38 वर्ष हो गया। और जहाँ तक कहने की बात है और याद आने की बात है, तो हमें लगता है कि बीती में गोता लगाने पर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। कुल मिलाकर के यही कि आज से 38 वर्ष पहले 4 जनवरी 1988 को जब हम लोगों ने पहली बार विद्यालय की स्थापना की, और उस समय चूँकि शिक्षा का जो अपने क्षेत्र में देखा जाए तो विशेष करके गांव गंवई वाले वातावरण में पूरी तरह से स्थिति खराब थी। सिकरिया गांव ब्राह्मण बहुल गांव कहने वाला सिकरिया गांव, इस गांव में मैट्रिक में पढ़ने वाले तक एक भी बच्चे नहीं थे। स्थिति इतनी खराब थी और हम लोगों ने वैसे विषम परिस्थिति में, जबकि गांव से एक तरह से यातायात की कनेक्टिविटी बिल्कुल थी ही नहीं, कहीं से आने जाने का कोई साधन नहीं था, पैदल ही हर जगह आना जाना होता था। उस समय हम लोगों ने विषम परिस्थिति में, विषम परिवेश में विद्यालय की स्थापना की और काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव सामने रहे। कुल मिलाकर के हम अपने मिशन में सफल हैं इस मायने में कि हम संकल्पित थे कि शिक्षा के क्षेत्र में सिकरिया को एक उच्च स्थान पर ले जाना है, एक उच्च मुकाम पर ले जाना है। तो हम उस मिशन में कम से कम कामयाब हैं। सिकरिया ही नहीं बल्कि सिकरिया के अगल बगल के 10 कोस के एरिए में जो है हमारे यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, कुछ पद पर आसीन है। क्या कुछ नया किया जाता है? आज हमने देखा कि कुछ मंच पे बोला गया कि 25% बच्चों को शिक्षा फ्री में दी जाती है और उनको ड्रेस भी दिया गया। ये क्या चीज़ थी? इसको RTE राइट टू एजुकेशन जो है, उसके तहत जो है भारत सरकार की तरफ से ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय में जिसको कोड मिला हुआ है, जो रजिस्टर्ड है सरकार से, तो ऐसे विद्यालय जो है RTE के तहत जो है 25% नामांकन प्रथम वर्ग में हर साल करेंगे मुफ्त में। और वैसे बच्चों को 8वीं क्लास तक जो मुफ्त में पढ़ाएंगे, मुफ्त में उनको जो है पोशाक देना है, मुफ्त में उनको जो है पुस्तक देनी है। ये सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से आपूर्ति की जाती है और बच्चों को ये जो है सब कुछ दिया जाता है। तो वही आज जो है अपने यहाँ बच्चों को RTE के तहत जो है पोशाक भी खरीदी। बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी तैयार किया गया। तो पढ़ाई के अलावा इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है विद्यालय परिवार? बिल्कुल सर्वांगीण विकास, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करते हैं। सबसे बड़ी बात संस्कार रोपित करना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आर्ष वाक्य जो है उसको ध्यान में रख करके हमारे बच्चे पूरी तरह से संस्कारित होते हैं। आज भी बच्चे जो है हमारे अपने गुरुजन को, चूँकि गुरुजन कहते हैं, मास्टर साहब नहीं कहते हैं, गुरुजन कहकर पैर छू करके प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं। चाहे किसी भीड़ भाड़ बाजार में हमारे गुरुजन क्यों न मिले, बच्चे उनको पैर छू करते हैं। यहाँ से पढ़कर बच्चे किस किस विभाग में कोई बड़ा पद पर जैसे पहुँचे हो या कुछ ऐसी आपको जानकारी मिली होगी? दर्जन से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे यहाँ के जो पढ़ करके बच्चे निकले हुए हैं, दर्जन से ज़्यादा, 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे इंजीनियर हैं। कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो 3 बच्चे हमारे जो हैं IAS हैं। इसके बाद इसी प्रकार से हर क्षेत्र में हम कहें कि हर क्षेत्र में हमारे बच्चे जो हैं वो क्रियाशील हैं और आज नाम रोशन कर रहे हैं। कितना आप खुद को गर्व करते हैं अपने आप पर कि आपने इतना लंबा समय से विद्यालय की स्थापना करते हुए आज 38 वर्ष हो गए और 38वां स्थापना दिवस मना रहे, तो आप कितना खुद पर गर्व महसूस करते हैं? देखिए, प्राइवेट विद्यालय
जो है ये सर्वविदित है। प्राइवेट विद्यालय जो होता है वो बच्चों से शुल्क ले करके और शिक्षकों को वेतन देता है, उसी में उसका सारा काम होता है। जी। एक बीमारी सी चल पड़ी है विद्यालय के नाम पर कि प्राइवेट विद्यालय वाले लूटते हैं, और इसी लूट के नाम पर जो है ये बदनामी का ठीकरा जो है फूटता है हम लोगों जैसे कमजोर विद्यालय पर। मैं आपको बता दूं 90% विद्यालय जो हैं वो एक तरह से मानकर चलिए कि वो क्रीमी लेयर वाले हैं, मतलब उनकी आमदनी जो है अकूट है। वो कामधेनु गाय की तरह से विद्यालय को चला रहे, बिजनेसमैन हैं, विद्यालय खोल ही रहे हैं और कामधेनु के रूप में कमाई कर रहे हैं। लेकिन 10% में हम लोग जैसे विद्यालय हैं जो कि घिसट करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे शिक्षक जो हैं कम तनख्वाह में, कम वेतन में अपना काम चलाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, भारत सरकार को चैलेंज करता हूं कि आप जो अपने सरकारी शिक्षकों को जो आप तामझाम वेतन सुविधा देते हैं उसका आधा नहीं 25% भी प्राइवेट वाले विद्यालय को आप दे करके जरा देखिए। नहीं दुनिया में चमत्कार मचा दिया तो फिर बात क्या। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कमल कुमार चौबे, आदर्श माध्यम विद्यापीठ का संस्थापक सचिव, साथ ही साथ एक दिव्यांगों का संगठन है, उस संगठन में PWD संघ है, उसमें मैं ऑल इंडिया लेवल का जो है महासचिव के रूप में हूँ। और एक संस्था है दिव्यांगों के लिए सक्षम, तो सक्षम में मैं बिहार प्रांत का जो है सह सचिव के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो दिव्यांगों के लिए भी जो है मैं अहरनिश क्रियाशील रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 24/7 जो है कभी भी उनका कॉल आता है, मैं उनके सहयोग के लिए खड़ा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।